हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 11th के इतिहास का पाठ 10 मूल निवासियों का विस्थापन। इसमें हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की, छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्न। आप इसमें ढंग से समझ जाएंगे कि ये चैप्टर में क्या क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अति लघु प्रश्न 2 अंक वाले। नेटिव शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नेटिव, ऐसा व्यक्ति जो अपने ही मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ था। मूल निवासी। नेटिव का अर्थ है बच्चों मूल निवासी, यानी कि जैसे आप उदाहरण के रूप में बिहार में पैदा हुए और दिल्ली में आके रहने लगे तो आप बिहार के मूल निवासी हुए, यानी कि बिहार के आप नेटिव हुए। अब दूसरा है सेटलर। सेटलर शब्द से क्या तात्पर्य है? दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए, अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। देखिए बच्चों, सेटलर शब्द जो है साउथ अफ्रीका में डचों के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए, ब्रिटिश के लिए, अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी। सेटलर का अर्थ है बच्चों कि दूसरे देश से आके किसी और देश में बसना, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में कौन लोग आके बसे? डच, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाके सेट हुए, यानी कि सेटलर। तीसरा है बच्चों उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की 2 विशेषताएं। पहली है समूह में नदी के आसपास रहते थे, यानी कि ग्रुप्स में रहते थे और नदी के आसपास रहते थे ताकि उनका जो भोजन की प्रक्रिया है वो भी आसान हो सके, पानी वानी नियंत्रित ढंग से मिल सके। दूसरा है मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मकई उगाते थे। चौथा प्रश्न की अगर बात करें हम, पश्चिमी यूरोप के लोगों को अमेरिका के मूल निवासी किन कारणों से असभ्य प्रतीत हुए? स्पष्ट कीजिए। बच्चों ये प्रश्न कहता है कि यूरोपीय लोगों को जो अमेरिका के मूल निवासी थे, ओरिजिनल मूल निवासी, वो उन्हें असभ्य लगते थे। वो ऐसा क्यों? उसका उत्तर है सभ्य की पहचान वो साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर करते थे। यूरोपीय लोगों के लिए जो सभ्यता थी वो क्या थी? पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक धर्म होना चाहिए, संगठित धर्म होना चाहिए और शहरीपन होना चाहिए। ये तो वहां था नहीं, इसलिए उन्हें वो मूल निवासी असभ्य लगे। पांचवा प्रश्न है उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में रिजर्वेशन से क्या तात्पर्य है? रिजर्वेशन शब्द आप समझते हैं, रिजर्वेशन यानी कि मूल निवासी छोटे इलाकों में कैद कर लिए गए। उनका जो इलाका था, वो जमीन थी, वो वहां पर रिजर्व कर दी गई, इसलिए वो रिजर्वेशन वहां नाम से वो जो इलाका है वो फैला। इन्हीं जमीनों को नाम दिया गया रिजर्वेशन। छठा प्रश्न है गोल्ड रश। हिंदी में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसमें आप ध्यान से देखें, इसमें गोल्ड लिखा हुआ है लेकिन गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है? गोल्ड रश क्या है? इसमें रस लिखा है RUSH, गोल्ड रश यानी कि सोने की खोज। 1840 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। अमेरिका के धरती के नीचे सोना है। इसके बाद अमेरिका में अत्यधिक औद्योगिक विकास हुआ। ये गोल्ड रश क्या था? गोल्ड रश यानी कि अमेरिका में सोने की खोज हुई कि लोग वहां पर बड़ी तादाद में पहुंचने लगे कि यहाँ अमेरिका की ज़मीन में सोना है, तो वहाँ लोग यूरोपीय अलग अलग देश के लोग पहुंचने लगे। तो इसी जो भीड़ भाड़ और अत्यधिक औद्योगिक विकास हुआ वहाँ पर, तो वो गोल्ड रश कहलाया। गोल्ड रश के कारण ही वहाँ पर रेलवे हुई, गोल्ड रश के कारण ही वहाँ पर सड़कें बनाई गई और विकसित शहरी विकास हुआ। कनाडा और न्यूजीलैंड शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? संक्षेप में वर्णन करें। कनाडा जो कनाडा से निकला है, कनाडा जो कनाडा से शब्द निकला है, 1535 में खोजी जैक कार्टर, किसने खोजा था ये? जैक कार्टर को मिली जानकारी के मुताबिक ह्यूरो इरेक्शियस की भाषा में कनाडा का मतलब था गांव। कनाडा शब्द का मतलब था कनाडा से निकला गांव। और न्यूजीलैंड हॉलैंड के तापमान द्वारा दिया गया नाम, जिसने सबसे पहले 1642 में इन टापुओं को देखा। जो न्यूजीलैंड है वो हॉलैंड के तास्मान द्वारा दिया गया नाम था। तास्मान द्वारा खोजा गया ये न्यूजीलैंड। लघु प्रश्न 4 अंक वाले। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की किन्हीं 5 महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे
30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रीट्स के आर पार फैले और उसके आसपास फैले तथा भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए। दूसरा है, नदी घाटी के साथ साथ बने गांव में समूह बनाकर रहते थे अमेरिका के मूल निवासी। तीसरा कहते हैं कि मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मकई उगाते थे। उनकी भाषाएं बोली जाती थी परंतु लिखी नहीं जाती थी। औद्योगिक संबंध और दोस्तियां कायम करना तथा उपहारों का आदान प्रदान करते थे। अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे? संयुक्त राज्य अमेरिका 18वीं शताब्दी के अंत में अस्तित्व में आया। अपने जन्म के शीघ्र ही बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिम की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया। अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर का अभिप्राय था पश्चिम की ओर बढ़ना। विस्तार के क्षेत्रों की खरीद तथा युद्ध दोनों का सहारा लिया। फ्रंटियर, आप समझे कि फ्रंटियर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने 18वीं शताब्दी के अंत में अस्तित्व में आया ये शब्द। फिर अपने जन्म के शीघ्र ही बाद ही अमेरिका ने पश्चिम की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया, मतलब कि अपने विस्तारवादी नीति अपनाई। अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर का अभिप्राय था पश्चिम की ओर बढ़ना। मेन पॉइंट ये है, पश्चिम की ओर बढ़ना फ्रंटियर का ये मायने था। विस्तार के लिए क्षेत्रों को खरीदा तथा युद्ध दोनों का सहारा लिया। उन्होंने क्या किया? फ्रंटियर कायम करने के लिए मूल निवासियों को खदेड़ा, क्षेत्रों को कब्जा किया, खेती के लिए या युद्ध के माध्यम से किस तरह से भी उन्होंने फ्रंटियर को आगे बढ़ाया। एक सीमा रेखा थी ये। क्षेत्रों को खरीदते अथवा बेचते समय वहां के मूल निवासियों की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी गई। अमेरिका की पश्चिमी सीमा फ्रंटियर खिसकती रहती थी, आगे बढ़ती रहती थी हमेशा। जैसे भारत और चीन की रेखा, चीन हमेशा आगे बढ़ते रहता है, उसी प्रकार ये फ्रंटियर रेखा खिसकती रहती थी। तीसरा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में मानव निवास के इतिहास का वर्णन करते हुए वहां के मूल निवासियों की विशेषताएं लिखिए। मानव निवास का इतिहास काफी लंबा है। शुरुआती मानव या आदि मानव, जिन्हें एबॉर्जिनीज कहते हैं, यह 40,000 साल पहले आना शुरू हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भू सेतु से जुड़े न्यू गिनी से आए थे। यह लोग बाहर से नहीं आए थे, अपितु प्रारंभ से ही यह वहीं रह रहे थे। विशेषता इनकी ये थी कि यहाँ के मूल निवासी 350 से 750 तक की अपनी भाषा थी। हर समुदाय की अपनी भाषा थी इनकी। इनका एक विशाल समूह उत्तर में भी रहता था। चौथा प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में उद्योगों के विकसित होने के कारणों का वर्णन कीजिए। रेलवे के कारण उद्योग विकसित हुए, यंत्रों के द्वारा कृषि का आसान बनाना, औद्योगिक नगरों का विकास, ये सभी कारण थे। और कारखानों की संख्या में वृद्धि, बड़े पैमाने पर आर्थिक उन्नति। अगला पांचवा प्रश्न है, अमेरिका द्वारा अपनी बस्तियों का विस्तार करने के लिए मूल बाशिंदों को किस प्रकार बेदखल किया गया, विवेचना कीजिए। मूल बाशिंदे यानी कि जो मूल निवासी थे, उन्हें किस तरह अपनी जमीनों से, बस्तियों से बेदखल कर दिया गया। अपने जब अमेरिका ने अपना विस्तार किया, वहाँ दूसरे लोग आकर बसने लगे थे। जमीन की कम कीमत दी गई, जमीन ज़्यादा ली, पैसे कम दिया। उन्हें आलसी कहा जाता था, मूल निवासी को। उन्हें छोटे इलाकों में कैद कर दिया, उन्हें असभ्य कहा जाता था। इन सब कारणों की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से बस्तियों को उनमें कैद करा। मतलब कैद इन द सेंस उनको इस तरह से कर दिया कि उनका विस्तार नहीं होने दिया। धीरे धीरे वो कम होते गए और भारी लोग आकर अमेरिका में बस गए। आगे है 8 अंक वाले प्रश्न, जो लॉन्ग क्वेश्चन है। गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है? गोल्ड रश के कारण अमेरिका में हुई औद्योगिक वृद्धि को स्पष्ट कीजिए। गोल्ड रश 1840 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले थे, जैसे मैंने पहले चर्चा करी थी। इसने गोल्ड रश के जन्म दिया। यह उस आपाधापी का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर सवार लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुंचे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक अफवाह थी या एक दिमाग में एक भ्रम था कि अमेरिका में सोना है। उस सोने की लालच के पीछे, उस सोने की खोज के पीछे यूरोपीय बहुत से देश अमेरिका में पहुंचे और उन्होंने गोल्ड रश को जन्म दिया। गोल्ड रश के कारण रेलवे लाइनें बिछाई गई, हजारों की संख्या में चीनी श्रमिकों की नियुक्ति हुई, रेलवे के साज सामान बनाने के उद्योग विकसित हुए,
बड़े पैमाने पर कृषि करने वाले यंत्रों का उत्पादन प्रारंभ हुआ। अमेरिका और कनाडा में औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। ये सब गोल्ड रश के कारण ही हुआ, आप ये समझे। संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल बाशिंदों को उनकी जमीन से बेदखल क्यों करा दिया गया? उनके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे? मूल बाशिंदों को जमीन से बेदखल करना। ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे, वह अमेरिका में मालिक बनना चाहते थे। तो देखिए कि ब्रिटेन और फ्रांस में कुछ ऐसे अप्रवासी थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के तो उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। उन्होंने सोचा हम अमेरिका में जाके मालिक खुद बन जाते हैं, तो वो ब्रिटेन और फ्रांस से वहां पहुंच गए। आगे ऐसी फसलें उगाकर जो यूरोप में आई, यूरोप में नहीं उगाई जाती थी, मुनाफा कमाने चाहते थे। जैसे कुछ फसलें होती हैं जो ठंड के कारण यूरोप में नहीं उगती, वो कुछ ऐसे प्रदेशों में उगती है जहाँ थोड़ी ह्यूमिडिटी हो, थोड़ी गर्मी हो, तो वैसी फसलें उगाई वहाँ पर उन्होंने, और वो उसका फायदा यूरोप में जाके बेचकर मुनाफा उगाया। मूल बाशिंदों को बेदखल करना गलत नहीं मानते थे वो, ये जो लोग थे, जो भारी लोग थे, ये मूल बाशिंदों को बेदखल करना गलत नहीं मानते थे, क्योंकि उनके अनुसार मूल बाशिंदे जमीन का उपयोग करना ही नहीं जानते। बेदखल करने के तरीके: धोखाधड़ी से ज्यादा जमीन ले ली, पैसा देने में वायदा खिलाफी करी, जमीन बिक्री समझौते पर दस्तखत कराने के बाद मूल बाशिंदों को हटाने के लिए बाध्य किया। चिरोकी कबीले को खदेड़ने के लिए अमेरिकी फौज का उपयोग किया। जमीन के अंदर सीसा, सोना या खनिज होने का पता चलने पर मूल बाशिंदों को उनकी स्थायी जमीन से भी धकेल दिया जाता था। अब बदलाव की लहर क्या आई? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को नए सिरे से समझने की चाहत जगी। मूल निवासियों को विशेष संस्कृतियों वाले समुदाय के रूप में देखा जाने लगा। ये सब अमेरिका में नहीं, ये सब ऑस्ट्रेलिया में हुआ। प्रकृति और जलवायु को समझने की उनकी विशिष्ट पद्धतियों को पहचाना गया। मूल निवासियों की धरोहर जैसे कथाएं, कपड़ा साजी, चित्रकारी और हस्तशिल्प को सराहा गया। उनकी संस्कृति का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय विभाग खोले गए। संग्रहालय में उनकी कलाकृतियों को जगह दी गई। मूल निवासियों ने अपने इतिहास लिखना शुरू किया। मूल निवासियों की संस्कृति को आधार बनाया गया। मूल निवासियों को अपनी जमीन के साथ संबंध आदर से देखा जाने लगा। तो इस प्रकार आज का जो हमारा चैप्टर था, पार्ट 10 मूल निवासियों का विस्थापन, वो पूरा कंप्लीट होता है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलें, और जिस जिस बच्चे को इस चैनल की नीड है उस तक पहुंचाएं, ताकि वो अच्छे से सभी सब्जेक्ट समझ सके। और बेल आइकन को जरूर आप प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिले। धन्यवाद।